व्यू एंट्री कहाँ तक की है उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएंगे गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद से डे बुक। टोटल हम लोगों ने जुलाई में एंट्री 5 किए हुए हैं, यानी कि इस तरह की एंट्रियाँ पहला हम लोग कर चुके हैं, दूसरा भी कर चुके हैं, ठीक है, तीसरा भी ये भी कर लिए थे, और चौथा भी कर लिए थे, और पांचवा भी। ठीक है, ये कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वाले में जो हम लोग सॉल्व अभी करने वाले हैं, ये पूरे डिटेल लिखाया गया था आप सबको, देखिए यहाँ से। तो क्वेश्चन आते हैं 6 वाले में। क्वेश्चन 6 जो है ये आप पढ़ेंगे तो पहले किताब का होगा। अभी हम लोग क्या करें, बुक कर रहे हैं कन्वेंस एक्सपेंसेज। जो एक्सपेंसेज होगा ये डेबिट हो जाएगा, और कहीं पे कैश होता तो क्रेडिट हो जाता। मेक एन एंट्री बनती है F5 की, लेकिन बुकिंग एंट्री है तो बनेगी F7 की। ठीक है, और डेबिट में देना होगा कन्वेंसेस एक्सपेंसेज, और क्रेडिट में कन्वेंस एक्सपेंसेज पेबल। ठीक है, यानी कि ये कहीं ना कहीं एंट्री फिक्स कर रहा है नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले आते हैं गेटवे ऑफ टैली, फिर आएंगे वाउचर, और यहाँ पे करते हैं F7, तो आ जाएगा यहाँ पे जनरल, और यहाँ पे देते हैं कन्वेंस एक्सपेंसेज। ठीक है ना, देखिए कन्वेंस एक्सपेंसेज कितना अमाउंट है इसको यहाँ पे फुलफिल कर देंगे 2700, और क्रेडिट में देना है कन्वेंस एक्सपेंसेज पेबल। इसका लेजर तो बना नहीं है, इस वजह से आप लेजर बनाएंगे और इसका अंडर रखेंगे प्रोविजन। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे Alt+C, और यहाँ पे लिखते हैं कन्वेंस एक्सपेंसेज, और ब्रैकेट में लिखेंगे पेबल, और इंटर करेंगे, यहाँ पे दे देंगे प्रोविजन, अंडर प्रोविजन। बाकी के लिए हम लोग Ctrl+A कर लेंगे, और यहाँ से नरेशन प्रॉपर लिखेगा और कराएंगे एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि रिसीव कर रहे हैं हम लोग एक चेक। किस बैंक का चेक रिसीव कर हमको नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जिस पार्टी से रिसीव कर रहे हैं वो पार्टी जब हमको चेक देगा, हम ले जाएंगे कहाँ पे, BOB बैंक में। अभी अमाउंट तो दिख गया यहाँ पे, अमाउंट यदि दिख रहा है तो इसी को हम भर देंगे, क्योंकि फुल एंड फाइनल तो इसमें लिखा नहीं है। तो गिवर जो है वो है न्यू टेलीविजन शॉप, और हमारे पास आएगा जो चेक वो कहाँ जमा करेंगे, बैंक में। ठीक है, तो एंट्री करते हैं F6 की। सबसे पहले जैसे F6 करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मेट ओपन होगा जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, रिसीव कैश और बैंक। तो अभी चेक रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी बैंक पेमेंट की। ठीक है, सबसे पहले गिवर का नाम देते हैं, तो ज्ञान बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे 3 हाईलाइटेड है। किसी भी पार्टी अकाउंट का गलत मत करिएगा, प्रॉपर पहले चेक कर लीजिएगा टेलीविजन शॉप का है। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं टेलीविजन शॉप, इलेक्ट्रॉनिक ऊपर था और नीचे टेलीविजन, इंटर करेंगे। फिर उसके बाद अगेंस्ट यहाँ पे देते हैं। टोटल पैसा आप देखेंगे कितना उठा रहे हैं, 19,73,550, बट वो दे कितना रहा हमको, इस वजह से यहाँ पे ओनली फॉर हम भरेंगे 15 लाख। ठीक है, इंटर करते हैं, फिर उसका क्रेडिट देते हैं, फिर इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, और डेबिट में हम लोग देखिए यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन में कहीं पे भी डिस्काउंट की बात नहीं की गई है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, BOB बैंक दे देते हैं। BOB बैंक में हमारे 15 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, नरेशन लिखेंगे और कराएंगे इसको एक्सेप्ट, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, देखिएगा। ठीक है, अभी क्या है कि हम लोग पैसा रिसीव किए थे 15 लाख रुपए, तो देना भी होगा किसी को। तो अभी हम लोग इशूड कर रहे हैं चेक। किस बैंक का चेक जारी करेंगे, BOB का, क्योंकि हमको तो पता होगा ना कि अपने खुद का बैंक का। अभी कितना जारी करा था, अमाउंट नहीं, यानी कि फुल एंड फाइनल कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जरूर होगा, फुल एंड फाइनल। ठीक है, तो यानी टोटल पैसा हम लोग किसको दे रहे हैं, 1 to ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये रिसीवर बन जाएगा, इस वजह से बन जाएगा डेबिट, और डिस्काउंट देखेंगे यहाँ रिसीव हम लोग कर रहे हैं, और इसका अंडर जो होता है वो इनकम होता है, और इनकम नॉर्मल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट। और हमारे पास से चेक जा रहा है BOB बैंक का, तो ये भी जा रहा है, क्योंकि रियल अकाउंट में जो भी चीज जाती है वो क्रेडिट होता है। कंफर्म हो रहा है। एंट्री बड़ा ही सिंपली है, पेमेंट कर रहे हैं तो F5, चेक कर रहे थे इस वजह से बैंक पेमेंट में होगा। तो सबसे पहले करते हैं F5, यहाँ पे देखेंगे एक लिस्ट खुलेगा, और कैश तो कर नहीं रहे हैं, सिलेक्ट करेंगे बैंक पेमेंट। ठीक है, और यहाँ पे देना आपको, देखिए रिसीवर कौन है, 1 to ऑल। पहले O बटन प्रेस करिएगा, देखिए कितने हाईलाइटेड हो, फिर उसके बाद से यहाँ से एक एक फिल्टर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कभी भी पार्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, अगेंस्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। फुल एंड फाइनल है तो कहीं ना कहीं आपको अमाउंट भरने की आवश्यकता नहीं है, इंटर करेंगे, फिर इंटर करते हैं। कंफर्म हो रहा है ना। ठीक है, क्रेडिट में क्या देना है आप सबको, डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे दे देते हैं डिस्काउंट रिसीव। टोटल तो डिस्काउंट मिल नहीं रहा, तो करेंगे Ctrl+N, इसमें 9,75,487.50 लिखेंगे। ठीक है, एस्टिक्ट सिंबल, और कितना परसेंट है,
5.6 डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, ठीक है। इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। टोटल यानी कितना आ रहा है, स्कैप करेंगे तो आ रहा है 54,627 रुपये, हाँ 27 और 30। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, थोड़ा भी इसमें मिस्टेक यदि होगा तो आपका अकाउंट जो होगा पैसे में कहीं ना कहीं ट्राई बैलेंस मिस्टेक होगा। इंटर करते हैं, उसके बाद क्रेडिट में देते हैं BOB बैंक, प्रॉपर नरेशन लिखेंगे और कराएंगे इसको एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल एंट्री है। मेन चीज़ें सिंपल क्यों है, क्योंकि पेड करे तो F5 बन जाएगा, ये क्लियरिफिकेशन चल रहा है। दूसरी बात यहाँ पे हो गया कि एक्सपेंसेज है तो ये डेबिट हो जाएगा, मोबाइल यानी मोबाइल एक्सपेंसेज डेबिट हो गया, और कैश के माध्यम से है तो कैश जाएगा, इस वजह से क्रेडिट बन गया। एंट्री F5 की करेंगे लेकिन कैश दे रहे हैं तो कैश पेमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, हम लोग करते हैं F5 और सेलेक्ट करते हैं इसमें कैश पेमेंट। यहाँ पे लिखते हैं मोबाइल एक्सपेंसेज, इंटर करेंगे। देना कितना, 450, देना किसके माध्यम से, यहाँ पे देखिएगा। फिर ये उठा रहा किसको, कॉस्ट सेंटर को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेजर पे आएंगे और वहाँ पे करेंगे कंट्रोल के साथ इंटर, कंट्रोल के साथ कर लेते हैं इंटर, और यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर यस है, इसी को N बटन प्रेस करके नो करने वाले हैं, ठीक है। कंट्रोल+A करेंगे, अब उसका नाम नहीं आएगा, उसके बाद देना आपको कैश, नरेशन लिखेंगे और करा लेंगे इसको एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अभी देखिए इंटरनेट एक्सपेंसेज दे रहे हैं, ठीक है, यानी इंटरनेट एक्सपेंसेज को सबसे पहले जैसे मोबाइल एक्सपेंसेज दे रहे थे सेम टू सेम इंटरनेट पेड करेंगे, 5 की एंट्री बनेगी, एक्सपेंसेज है तो डेबिट हो जाएगा, कैश के माध्यम है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और एंट्री करते हुए चलते हैं, सबसे पहले आते हैं, देखिए ये सिलेक्टेड भी है कैश पेमेंट, तो यहाँ पे आई बटन प्रेस करेंगे, इंटरनेट लिखेंगे, देखिए इंटरनेट एक्सपेंसेज इसमें पहले से लेजर बना हुआ बनाए थे हम लोग, ठीक है। देना कितना है, यहाँ पे अमाउंट भर लेंगे 799, और उसको इसमें भी पूछ रहा है ना, क्या करेंगे, बैक स्पेस करेंगे और सबसे पहले लेजर वाले पे आएंगे, कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे और कॉस्ट सेंटर को N बटन प्रेस करके नो कराएंगे, कंट्रोल+A कर लेंगे, एक्सेप्टेड कर लेंगे इसको, ठीक है। नरेशन जरूर लिखिएगा, एक्सेप्टेड करा लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। ये इतनी फास्ट हम क्यों चल रहे, क्योंकि सारी एंट्रियां सिंपल थी, ठीक है, पहली किताब का, इस वजह से। अभी क्या करें, परचेज मशीनरी, परचेज गुड्स करते, ठीक है, या फिर आइटम खरीदते, तब उसके अकॉर्डिंग आपका एंट्री जो बनता है वो F9 में बनता है। अभी यहाँ क्लियरिफिकेशन ये है कि फिक्स एसेट्स में है, अस्थायी संपत्ति में, तो क्वांटिटी के साथ है नहीं। यदि क्वांटिटी के साथ यही होता, जैसे मशीनरी ही होता लेकिन 5 होता, एक की कीमत 50,000 होती, इस तरह की एंट्री होती, तो कहाँ पे करते हैं, F9 में। लेकिन ये सिंगल है ना, क्वांटिटी तो है नहीं, रेट है नहीं, GST या फिर टैक्स है नहीं, इस वजह से हम सिंपल एंट्री F5 में पेमेंट करके ले लेते हैं। यही चीजें क्वांटिटी में होता तो F9 करते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्वांटिटी होता रेट होता तो F9 में करते हैं। अभी क्या करने वाले हैं, F5, और क्या कर रहे हैं, चेक जारी कर रहे हैं, तो मेक एन एंट्री बनेगी F5 यानी बैंक पेमेंट, मशीनरी आएगा तो डेबिट हो जाएगा और चेक जाएगा तो क्रेडिट हो गया। अब इसका देखते हैं लेजर बना है या नहीं है, तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आकर के F5 करते हैं और यहाँ सेलेक्ट करेंगे बैंक पेमेंट, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे मशीनरी, लेजर तो बना नहीं है, Alt+C और यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी, और यहाँ पे देंगे हम लोग फिक्स एसेट्स, यह बटन प्रेस करिए, ये आ जाएगा फिक्स एसेट्स। कंट्रोल, देखिए ये चीज बस देखना था आपको, मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यानी कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को, ये यदि नो है तो प्रॉपर सब कुछ सही है, कंट्रोल+A कर दीजिए। मशीनरी का कास्ट इसमें भर देंगे, कितना है, 2,20,000, यही है ना, 2,20,000। क्रेडिट में देना क्या है, BOB बैंक, नरेशन लिखेंगे और उसके बाद से कराएंगे इसको एक्सेप्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जितना भी टैक्स हमारा कटा होता है उसको कहीं ना कहीं हम ITR के रूप में रिटर्न करते हैं गवर्नमेंट को, अभी हम लोग ऐसा कर नहीं रहे, इस वजह से एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। और जितने भी आप देखेंगे आउटपुट होते हैं, चाहे वो CST हो गया, चाहे वो GST होगा, चाहे वैट होगा, कुछ भी होगा, यदि वो आउटपुट होगा यानी आउटपुट में रखा होगा तो हमेशा ऑलवेज टाइम डेबिट बनता है, इनपुट होगा तो क्रेडिट। तो आउटपुट का पैसा तो दिख जाता है, प्रॉपर आप मेंटेन करके देखिए। एंट्री जो बनेगी इसमें देखिए दोनों लिखा है, वैट एंड CST एडजस्टमेंट, क्योंकि वैट भी है और CST भी है। एंट्री बनेगी F7 की, सबसे पहले करते हैं F7, यहाँ आ जाएगा जनरल, देते हैं आउटपुट। हमने आप सबको बताया था इसमें कभी भी किसी को भी दे सकते हैं आप, किसी को मतलब यदि 4% पहले दे देंगे तो उसका पैसा उठाएगा, 5 का दे देंगे तो उसका पैसा, ठीक है। अभी इसमें हम लोग वैट नहीं लगाए हैं, ठीक है। जब भी सोल्ड हम लोग ने किया है वो क्या किए हैं, आउट ऑफ स्टेट को किए हैं,
यूपी में नहीं किए हैं, यूपी में किए होते तो आउटपुट वैट भी लगता, तब 3 ये होते, 3 वैट के भी होते, तो उसकी वजह से इनपुट के होते। तो फिलहाल में यहाँ पे आते हैं हम लोग, सबसे पहले सेट करते हैं आउटपुट 4% का अमाउंट यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है 5060, इंटर करेंगे 0, फिर उसके बाद से डी बटन प्रेस करेंगे, डेबिट हो जाएगा। फिर इसमें देने वाले हैं आउटपुट CST 5%, देखिए कितना है 19,949 रुपये 50 पैसा, ठीक है, ये भी देना होगा आपको, तभी ये 0 करने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद से डी बटन प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पे देंगे आउटपुट, ठीक है CST 12.50%, यहाँ पे देना आपको कितना 25,625, तो देखेंगे ये भी 0 हो जाएगा। अब इनपुट वाला आपको देख के ही भरना पड़ेगा, लेकिन ये कहाँ से मिलता है, तो गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाते हैं, अकाउंट बुक्स में जाते हैं, और वहां से जा करके लेजर अकाउंट से हम एक एक करके देख लेंगे प्रॉपर ये डिस्प्ले करने वाला है। तो आते हैं, देते हैं, यहीं से देख लेते हैं इनपुट 4%, पैसा कितना भरना है, देखिए ये ऑटोमेटिक उठाया, ये नहीं देना आपको, जो यहाँ पे है उसी को देना है 26,599, ठीक है, ये कटा हुआ है, जैसे आप भरेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 0 होना जरूरी है। क्रेडिट में फिर देते हैं इनपुट वैट 5% का कितना देखिएगा 12,498 रुपये 75 पैसा, ठीक है, यहाँ पे 12,498 रुपये 75 पैसा, ऐसे भरेंगे प्रॉपर, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्रेडिट में देते हैं इनपुट 12.50%, ठीक है, इसका कितना देना है आपको, हाँ 2,56,448 रुपये 75 पैसा, 2,56,000, ठीक है 448 रुपये 75 पैसा। अब देखिए ये पूरा पूरा आप देखेंगे सभी सभी ये क्या हो जाएंगे 0। अब उसके बाद जिधर भी जरूरत पड़ती है ये आपका काम करता है वैट एडजस्टमेंट, ठीक है, तो जरूरत इसको किधर पड़ी, डेबिट की तरफ, तो डेबिट की तरफ ऑटोमेटिक भर लेगा पैसा, उसके बाद से इसको कराएंगे हम लोग एक्सेप्ट, ठीक है। आते हैं ट्राई बैलेंस को देखने के लिए। ट्राई बैलेंस देखने के लिए सबसे आसान मेथड है, गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच जाइए, और आना कहाँ होगा आपको, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, ठीक है, और ट्राई बैलेंस। इवन यदि आप यहीं से डायरेक्ट देखना चाहते हैं क्या करेंगे, डी और टी कर देंगे, तभी आपको प्रॉपर ये डिस्प्ले हो जाएगा। कंफर्म है ना, ये बैलेंस आपको मिलना चाहिए, आना चाहिए। यदि हम दूसरे मंथ में चलते हैं, नेक्स्ट मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ में जाने के लिए प्रॉपर आपको बताया गया है कि सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे जाइएगा, गेटवे ऑफ टैली पे स्कैप के माध्यम से, और करेंगे बिल्कुल F2 करते हैं, 1.8 देते हैं, इंटर करेंगे, ये हम लोग पहुंच गए अगस्त में। अब एंट्री यदि करनी है तो पहले एंट्री हम लोग देखते हुए चलते हैं। पहली एंट्री ध्यान से देखिएगा, वैसे सैलरी हम लोग दे रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो सैलरी कितना दे रहे हैं हम लोग 42,000, इसमें 5,000 रुपये हम लोग डिडक्ट कर ले रहे हैं, तो काटना कितना होगा चेक का 37,000। सिंपल एंट्री है। अब बात ये आती है क्या इससे एडवांस भी किया जा सकता है एंट्री, इससे एडवांस समझिएगा, एडवांस करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। मान लीजिए ऐसी एंट्री हमारी बार बार आ रही एवरी मंथ, ठीक है, तो क्या ऐसा कोई मेथड है कि यही एंट्री यहाँ पे भी रहे, यानी कि जुलाई में भी रहे, और जुलाई के साथ कहाँ पे पहुंच जाए, अगस्त में। फिर से दिमाग में समझ लीजिएगा। पहले आते हैं हम लोग कहाँ पे, डे बुक, क्लियर है। अभी क्या है इसे यहाँ पे अगस्त की कोई भी एंट्री दिख रही है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगस्त के लिए है। तो क्या करेंगे, पूरी एंट्री देखने के लिए हम यहाँ पे करते हैं ऑल्ट के साथ F2, इसे चेंज पीरियड डेट बोला जाता है। कहाँ से देखना है, हमने यहाँ पे दे दिया 1.7, जुलाई से देखना, अप्रैल से नहीं देखना है। यदि अप्रैल से देखना होगा तो यहाँ पे खोल लिखेंगे, इंटर करेंगे तो देखेंगे इधर प्रॉपर अप्रैल मई जून जुलाई सबका दिखेगा। देखिए क्लियर हो रहा है ना, समझ आ रही बात। अभी हमको ओनली फॉर जुलाई के लेना, तो ऑल्ट के साथ F2 करते हैं और इसमें लिख देंगे 1.7, इंटर करेंगे, प्रॉपर ओनली फॉर आपको जुलाई का मिला। हम चाहते, ध्यान से देखिएगा, हम चाहते हैं ये जो सैलरी वाला है ना 42,000 सेम टू सेम फॉर्मेट में है। देखिए इंटर करिए, जुलाई में सेम टू सेम फॉर्मेट है ना, हम यही चाहते हैं यहाँ पे भी रहे, ठीक है, जुलाई में भी रहे, और इसी का 2 कॉपी होकर के अगस्त में भी पहुंच जाए, ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। कंफर्म आया समझ में बात। कैसे होगा इसको देखते हुए चलते हैं। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत ये करनी होती है। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 है ना, एक F2 है और यहाँ पे क्या है 2, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। F2 करेंगे, ऑल्ट के साथ F2 करेंगे, तब तो चेंज पीरियड डेट आ जा रहा। लेकिन यदि उस एंट्री को सिलेक्टेड है, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा होती है, ये दिमाग लगा के पढ़ने हैं। यहाँ पे ऑल्ट के साथ ओनली फॉर 2 करें, @ वाला 2 करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है ना, इसने डुप्लीकेट बना दिया एंट्री, यानी कि कॉपी और पेस्ट कर रहा है।
जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कंट्रोल सी कंट्रोल भी, उसी तरह के एंट्री में यदि हमको डबल किसी का बनाना है, लेकिन शर्त ये है ये जुलाई में यदि हम ऐसे एंट्री करते हुए हमको सब कुछ क्लियर है, सेम टू सेम है ना, नीचे दिया गया, यदि कंट्रोल प्लस ए कर दें तो ये जुलाई में ही पहुंच जाएगा फिर, ठीक है। यानी कि जुलाई में आप देखेंगे डबल एंट्री हो गई, देखिए एक यहाँ पे है और कौन सा है, एक यहाँ पे है, देख रहे हैं ना, देखिए ये पहले वाले पे और ये आप देखेंगे 5वें नंबर पे है। तो ईमेल क्या समझना था, समझिएगा, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। समझना क्या है, यहाँ देखिएगा, ऑल्ट के साथ हमने 2 किया है @ वाला, ये आ गया एंट्री डुप्लीकेसी, यहीं पे क्या करते हैं डायरेक्ट F2 कर देते हैं। अब इससे फायदा ये हो जाएगा कि जो जुलाई वाला वहीं रुक जाएगा और यहाँ पे 1.8 क्लियर हो गया, बस उसके बाद से इंटर करके कंट्रोल प्लस ए करिए। अब ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा, ये जुलाई है, अब यहाँ नीचे आके देखिएगा, मतलब वही सेम टू सेम आपको लगे कि एवरी मंथ कोई एंट्री आ रहा है तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप उसका कॉपी कर सकते हैं ऑल्ट के साथ @2 वाले से। कंफर्म हो गया सबको, ठीक है, मेहनत कहाँ लगा, बस आपको क्या करना था ऐड, ठीक है। अब फिर से समझिएगा, ऑफिस रेंट वाले को देखते हैं, ऑफिस रेंट भी इसी तरीके से होगा, नहीं है एडजस्टमेंट है, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं हम लोग, देखिएगा अभी, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी चीजें एडवांस आपको बताते चलते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री डिपेंड ऑन जनरल वाउचर F7, ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस जो ऑलवेज टाइम डेबिट होंगे और किसके खाते से, पेटी कैशियर से, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या ऐसी भी एंट्रियां जो पेमेंट की हैं उन्हें जनरल में कन्वर्ट की जा सकती हैं, यानी कि पेमेंट वैसे ही रहे, फिर से ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसमें ऑफिस रेंट हम लोग ने दिया है, यहाँ दिए है ना, कौन से मंथ में दिए हैं, जुलाई में दिए हैं। हम चाहते हैं कि यही एंट्री अगस्त में भी आ जाए, लेकिन पहले इंटर करके देख तो लें, देखिए किसमें है ये, बैंक पेमेंट है ना, और हम लोगों को अगस्त की एंट्री किसमें करनी है, F7 में, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। बात आती है इसी का डुप्लीकेसी करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ऑल्ट के साथ, हाँ F2 नहीं बोलना, ऑल्ट के साथ ओनली फॉर @ वाला 2, F2 करो कुछ और आ जाएगा, ऑल्ट के साथ 2 करते हैं, ये कॉपी हो गया ना, वहाँ पेमेंट वाला पड़ा है और हमको एंट्री किस में करनी थी, F7 में ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे F7 ऐसे ही रहने देते हैं, टोटल F7 कर दिया। अब देखिए क्या बदला हमारा, वाउचर बदल गया ना, ऑफिस रेंट ऐसे ही है, इंटर करते हैं, इंटर करेंगे, यहाँ BOB नहीं देना, क्या देना है, P बटन प्रेस करके यहाँ पे सेलेक्टेड लेते हैं पेटी कैशियर का, पेटी कैशियर का कहीं है, देखिए यदि नहीं होगा, अब यहाँ पे समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ एंट्रियां एडवांस में करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ से यदि हम मोर शो वाले में आकर के यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, उसके बाद से P बटन प्रेस करते हैं तो आपको डिस्प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है, क्या है ये, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाइड कर लेता है, तो क्या करेंगे शो वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं पेटी कैशियर को, कंफर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब एंट्री समझिएगा, हम कहीं वाउचर पे नहीं गए हैं, सिर्फ डेबुक से एंट्री कर रहे हैं, यानी कि कैसे डेबुक से एंट्री किया जाता है वो आपको हम यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला ऑफिस रेंट यही है, पेमेंट वाउचर में है, ये जुलाई का है, ये बता रहा है, लेकिन आप नीचे स्क्रॉल करके आइए तो देखिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले क्या कर रहा है, सैलरी डिस्प्ले कर रहा है, एक मैंने उसी में एंट्री मार दिया है, देखिएगा यहाँ पे ऑफिस रेंट, ठीक है, और एक ऑफिस रेंट ओ बटन प्रेस करके हम यहाँ पे हाईलाइटेड करते हैं, देखिए एक हुआ और यहाँ पे भी आ गया ऑफिस रेंट, लेकिन इस किस में गया है, जुलाई में गया है ना। मेन चीज जनरल ये बदल तो दिए लेकिन डेट हम बदलना भूल गए, तो क्या कर सकते हैं, यदि वहां पे भी चाहे वहां पे भी कर सकते हैं, और दूसरा हम इस वजह से ये बताएं आप सबको, इंटर करिए, एंट्री तो हमने कर ही लिया है, बस कर दीजिए F2 1.8 कर दीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि आप उसी समय भी बदल सकते हैं और एंट्री हो भी जाती है, बाद में भी बदल सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगस्त में 2 एंट्रियां हो गई, सैलरी का हो गया और ऑफिस रेंट का, मतलब कहीं से भी आप वेरिएबल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भूल गए तो एंट्री डिलीट करेंगे, तब आप जहां से चाहें एडिट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा नया टॉपिक था जिसको हमको समझाना था। अब देखिए जैसे यहाँ पे कन्वेंस एक्सपेंसेज है, कंफर्म हो रहा है ना, या तो आप एंट्री करने के लिए वाउचर पे जाइए, ठीक है, या तो फिर आपको चाहे तो वहीं से डुप्लीकेसी कर लीजिए। फिलहाल में समझिएगा डुप्लीकेसी कैसे करें, इसमें 2700 का हमने वो बुकिंग किया था ना, कंफर्म हो रहा है ना सभी लोग, ठीक है। अब देखना पहले उसको एंट्री देखते कहाँ पे था, हम वाउचर पे अभी गए नहीं है, आज हम वाउचर पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम डेबुक से कर रहे हैं, तो देखिएगा कहाँ पे था, ये 2700 है इसमें, ये देखिएगा ध्यान से, कन्वेंस एक्सपेंसेज किस में है, जुलाई में,
और हमको यहाँ पे अगस्त की एक एंट्री करनी है, F5 में करना है, वही कन्वेंस एक्सपेंस देना है। और डेबिट में आप रखेंगे कन्वेंस एक्सपेंस पेबल, क्योंकि वहाँ पे आपने क्या किया था, इंटर करके देखेंगे तो इसको क्रेडिट किए थे। जब इसको डेबिट बनाएंगे तभी ये जीरो होने वाला है। तो करते क्या है, यहाँ से हम लोग करेंगे डुप्लीकेसी बनाने के लिए ऑल्ट के साथ, हाँ 2 करते हैं, और सबसे पहले F2 अब करेंगे, अब दिमाग में भर लेंगे। सबसे पहले F2 1.8 इंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वेंस एक्सपेंसेस जो देना है, ये एक्सपेंसेस मत रखिएगा, मतलब हाँ इसी को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अमाउंट भरना है नहीं, फिर इंटर करिए, फिर आ जाना आपको क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या भरना है, कैश भर देना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कैश को। अब मेन चीज क्या हो गई, यदि हम एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया है। क्या किया है, F5 का था और मैं किस में एंट्री कर रहा था, F7 कर देते F5। जैसे ही F5 करेंगे तो किससे देना आपको, देखिए कैश से देना, तो कैश पेमेंट हम इसमें ले लेंगे, और उसके बाद से अब एंट्री करेंगे तो कैश वाला यहाँ डिस्प्ले करेगा आपका, देखिए आ गया। उसके बाद से इसको करा लेते हैं हम लोग एक्सेप्ट, और यहाँ के हिसाब से आप देखेंगे तो ये पूरा पूरा आपका कंप्लीटली एक्सेप्टेड हो जाएगा। लेकिन ये एंट्री कहाँ पहुंचेगी, तो ध्यान से देखिएगा, अगस्त में हम लोगों ने 3 एंट्रियां कर लिया, सैलरी, कन्वेंस और ऑफिस। कंफर्म हो गए, यानी डे बुक से भी हम डायरेक्ट एंट्री किसी भी वाउचर का एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, बेच रहे हैं हम लोग, भाई खरीदे होंगे तभी बेच सकते हैं, ठीक है। बेच किससे रहे हैं, तो रियल इलेक्ट्रॉनिक शॉप। और हमने आप सबको बताया था कि सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत होती है वो पार्टी है कहाँ का। यदि होम स्टेट का है, यूपी का है, तब तो लगेगा वैट, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ होगा तो लगेगा CST। और प्रॉपर यहाँ पे प्लस पॉइंट आपके लिए कि सब पे 1% है। तो ओनली फॉर आपको एंट्री करनी होगी, मेक एन एंट्री जो बनेगी F8 की। कंफर्म हो रहा है ना, पार्टी अकाउंट चेक करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ से, आप यहाँ से भी बना सकते हो। कंफर्म हो गए ना, क्लियर हो रहे हैं, कहीं से किसी भी एंट्री को बना सकते हैं। और नहीं, यदि ज्यादा कंफ्यूजन आपको लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन में वैसे भी क्लियर हो जाएगा, तो आप कभी भी ना वाउचर पे नहीं जाएंगे, यहीं से कुछ एंट्रियां कर सकते हैं। अभी वाउचर से आज हम लोग फिर एक एंट्री कर लेते हैं। वाउचर पे आते हैं और करते हैं सबसे पहले F8, और इसमें देते हैं हम लोग पार्टी अकाउंट नेम। अब पार्टी अकाउंट नेम देना कौन सा है, रियल इलेक्ट्रॉनिक शॉप है नहीं, तो क्या करें, Alt+C है ना। और इसमें देने वाला क्या है, जब सोल्ड करेंगे तो सन्ड्री, बिल्कुल सन्ड्री डेबिटर देते हैं। और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कराएंगे, कॉस्ट सेंटर को रहने देंगे नो, Ctrl+A करते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमने एक चीज मिस्टेक यहाँ पे किया है। मिस्टेक क्या किया है, ये स्टेट कहाँ का है, ठीक है, दिल्ली का है ना, और यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट कर दिया, उत्तर प्रदेश। इस वजह से यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा हमको दिल्ली, ठीक है। कंफर्म हो गए, यहाँ से आकर के हम Ctrl+ इंटर करके आप अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आते हैं आइटम देते हैं, सबसे पहले है पावर लाइन, ठीक है, PL, क्वांटिटी 20, ठीक है। रेट यहाँ पे भरते हैं, कितना है 1950, इंटर करेंगे। देना क्या है यहाँ पे देखिएगा, वैट का भी अब डिस्प्ले करो और CST है, तो आउट ऑफ स्टेट है, क्या लगाएंगे, बस ऊपर वाला CST लगा देंगे, इंटर करेंगे। नेक्स्ट आइटम कौन सा है, देखिए कौन सा है, माइक्रोटेक, ये हम बटन प्रेस करिए, ठीक है, आई करिए, ये आ जाएगा। क्वांटिटी देखते हुए चलेंगे, ठीक है, 10। रेट कितना है, देखिए 10,499। इसमें मिस्टेक मत करिएगा अमाउंट में, ठीक है, डिडक्शन नहीं होगा। इस यहाँ से सेलेक्ट किसको करना है, स्पेस कर दीजिए, और इसमें CST कंफर्म इंटर करते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट कौन सा है, वी गार्ड, ठीक है, बटन प्रेस करेंगे। क्वांटिटी कितना देना है, 15। रेट कितना है, देखिए 5,990, ठीक है, 5,990 देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे भी हमको देना होगा, स्पेस करके देते हैं CST, ठीक है। चौथा आइटम तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इंटर करके इसके सीक्वेंस को तोड़ देंगे। उसके बाद से आप जानते हैं कि सोल्ड में हमेशा आउटपुट CST, कभी बाई चांस आपने 4 को सिलेक्ट किया तो कटेगा ही नहीं, क्लियर है। यहाँ पे देते हैं 12.5, आप देखेंगे डिडक्शन प्रॉपर ये हो जाएगा। कंफर्म है, ठीक है। इसको हम लोग इंटर बटन प्रेस करके कराएंगे एक्सेप्टेड, हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, न्यू रेफरेंस देना होगा, ठीक है। शॉर्ट नेम इसका देते हैं 01, ठीक है। कितने दिन पे था, 20, भर देते हैं, इंटर करके इसको कराएंगे हम लोग एक्सेप्ट। तो इतना कंप्लीट आप सब एंट्री कर लीजिएगा।